पिता मजदूर, मां ने घरों में काम किया, घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे तो बेटे ने परिवार पालने के लिए खुद ऑटो चलाया। अब यही बेटा देश का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र चलाएगा और यह है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन इस साधारण परिवार के लड़के ने असाधारण काम करके दिखाया है। आज आपको बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का तख्ता पलट किया गया, कैसे बुना गया वो मायाजाल जिसमें एकनाथ शिंदे के जरिए बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी दल को शिकार बनाया और खेला अपने ऑपरेशन लोटस का हर एक दाव। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन शिवसेना से दोस्ती टूट जाने के चलते सरकार नहीं बन सकी थी। शिवसेना ने अपने आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना ली थी, जिसका नाम रखा गया महाविकास आघाड़ी दल। जिसके बाद से ही बीजेपी उद्धव सरकार का तख्ता पलट करने के लिए जाल बुन रही थी और फाइनली 2.5 साल के बाद बीजेपी ने साइलेंट तरीके से एकनाथ शिंदे के जरिए ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया, जिसके आगे उद्धव और पवार की एक ना चल सकी। आपको बता दें कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस आखिर है क्या। तो ऑपरेशन लोटस उन राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा का वो हथियार है जहां सरकार बनाने के लिए सीटों की कमी होती है। ये ऑपरेशन से दूसरी पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ करके सरकार बनाने को ही ऑपरेशन लोटस कहा गया है, जिसका एक एग्जाम्पल आप मध्य प्रदेश का देख सकते हैं। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत नहीं मिली थी तो ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस के नाराज चल रहे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों, यानी कि जो भी उनका समर्थन दे रहे थे, उन सभी को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था और कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। अगर मैं आपको इस ऑपरेशन को एक मुहावरे में समझाऊं तो वो होगा तोड़ो और राज करो। पिछले 6 साल के दौरान 7 राज्यों में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसमें से 4 बार बीजेपी को सफलता मिली है, जबकि 3 बार उन्हें मात खानी पड़ी है। अब इसी ऑपरेशन लोटस के चलते बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए ठाकरे परिवार के करीबी एकनाथ शिंदे को जरिया बनाया। महाराष्ट्र में बीजेपी को इसके लिए करीब 2.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। बीजेपी पार्टी ने उद्धव सरकार के तख्ता पलट के लिए खुलकर सामने आने के बजाय पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशन लोटस चलाया, जिसके आगे शरद पवार व उद्धव ठाकरे ने अपने हथियार डाल दिए। अब इसे कहीं ना कहीं बीजेपी का 2019 का बदला भी कहा जा सकता है। दरअसल 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना ने पाला बदला और एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया था। तब बीजेपी ने भी पवार परिवार के अजीत पवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन चंद ही घंटों में पासा पलट गया। शिवसेना ने बीजेपी का तख्ता पलट कर दिया और इस तरह शिवसेना के उद्धव ठाकरे अपने परिवार से पहले मुख्यमंत्री बने थे। तभी से बीजेपी खेमा उनकी कुर्सी खींचने में लगा हुआ था और इस सत्ता परिवर्तन के लिए बीजेपी सरकार ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति को अपनाया और हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना में असंतोष भड़काने का इंतजार किया। बीजेपी की लगातार कई कोशिशों के बाद आखिरकार शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। एकनाथ शिंदे अपने साथ शिवसेना के विधायकों को लेकर पहले सूरत चले गए और फिर वहां से बीजेपी की सरकार वाले असम के गुवाहाटी में पहुंच गए। दिन बीतते गए और एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के विधायकों की संख्या बढ़ती गई। शिवसेना के जब 2/3 विधायक उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे के साथ आ गए, तब शिंदे ने आरोप लगाने शुरू किए कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गई है और उद्धव मिलने तक का समय विधायकों को नहीं देते हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे की मुश्किलें तब और भी बढ़ गई जब उनको समर्थन देने वाले छोटे दलों और निर्दलियों ने साथ देना छोड़ दिया था। शिवसेना ने भी कई पैंतरे आजमाए। कभी बागी विधायकों को डराया गया, धमकाया गया और कभी उद्धव ठाकरे खुद इमोशनल भी हुए, लेकिन ये सब नाकामयाब रहा। ये सब हो रहा था
और बीजेपी अभी तक खुले तौर पर सामने नहीं आई थी। वो पर्दे के पीछे रहकर ही अपना काम बखूबी कर रही थी और पूछे जाने पर बस यही सब कहती रही कि ये सब शिवसेना का आंतरिक मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही बीजेपी को लगा कि अब उनके पास बहुमत साबित करने के लिए संख्या यानी कि बहुमत तैयार है और वो सरकार बना सकती है, तब बीजेपी खुलकर मैदान में उतरी। अब महाराष्ट्र में 10 दिन से जारी सियासी संग्राम अदालत की दहलीज पर पहुंच गया था। अब तक के घटनाक्रम के बाद बीजेपी ये समझ चुकी थी कि अब सियासी बाजी उद्धव ठाकरे के हाथों से निकल चुकी है, तो पार्टी अब सक्रिय हो गई और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मांग की कि उद्धव ठाकरे बहुमत साबित करे। राज्यपाल ने भी फौरन उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए नोटिस जारी कर दिया और महज 1 दिन का वक्त तय किया गया। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के फैसले को रुकवाने के लिए शिवसेना अदालत तक पहुंची, लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया और ऐसे में नंबर गेम यानी कि बहुमत हाथ में ना होने से उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे मानना पड़ेगा, मुझे मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई चिंता नहीं है, दुख नहीं है। और इस तरह बीजेपी ने 2.5 साल बाद महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की। अब भले ही महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बैठा हो, लेकिन बीजेपी के उप मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस भी अब उसमें शामिल है और बीजेपी का समर्थन भी। इससे यह साबित होता है कि अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। तो यह था वो पूरा खेल जिसके चलते उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट किया गया और बीजेपी वापस महाराष्ट्र की सरकार में लौटी। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।